हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो सीजीपीएससी प्री में आया था। सीजीपीएससी 2022 में जो प्री का एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है, एप्टीट्यूड सेक्शन में जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन आए हुए थे उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में तो यहाँ पे है जो टोटल 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल मतलब 32 था। टोटल 32 क्वेश्चन था। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, तो आज के क्लास में बेसिकली हिंदी और छत्तीसगढ़ी के जो क्वेश्चन है उसका आंसर की एंड सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है। ठीक है, सीजीपीएससी की 2022 में आया था। तो क्या है, सूची एक में मूल शब्द जल से निर्मित तीन शब्द एवं सूची दो में उन तीनों के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैचिंग करना है। मतलब क्या है, सूची एक है, सूची एक में जल के तीन शब्द है। ठीक है, तो जलज, जलद, जलधि, तीन शब्द दिए हैं। और सूची दो में क्या है, उन तीनों के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, बादल, समुद्र, कमल। ठीक है, तो ये जल के जो शब्द है जलज, जलद और जलधि, तो ये बेसिकली क्या है, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो जलधि है, 69 का जो करेक्ट आंसर है वो डी आता है, डी। ठीक है, मतलब क्या है, ए का तीन है, जलज का। जलज क्या होता है, जलज का समानार्थी शब्द क्या होता है, कमल। तो जलज का कमल हो जाएगा। अब जलद, जलद का क्या होता है, बादल, समानार्थी शब्द। और जलधि का नाम से समझ में आ रहा है, जलधि ज्यादा जल। ठीक है, ज्यादा जल मतलब समुद्र। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। जलज का समानार्थी शब्द कमल होता है। जलद का समानार्थी शब्द बादल होता है। जलधि का समानार्थी शब्द समुद्र होता है। समानार्थी शब्द को और क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। ठीक, तो ये समानार्थी शब्द से हिंदी का अच्छा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आई होप यू आर क्लियर। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करके गई। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 70 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अव्यय कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, विशेषण, क्रिया। तो क्वेश्चन को एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, लिंग मतलब क्या है, जेंडर, वचन, नंबर, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसमें मतलब लिंग, वचन, पुरुष, कारक की सबको चेंज करने से विकार उत्पन्न नहीं आता है। ठीक है, तो अव्यय, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। ये अव्यय जो है, अव्यय क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 का एक। क्योंकि संज्ञा, विशेषण, क्रिया ये सब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। संज्ञा के मतलब व्याकरण के क्या है, भेद हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो मतलब अव्यय जो है, तो उसको अव्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में लगता है ना, जैसे उपकार है। ठीक है, तो इसमें उप क्या है, इसमें उपसर्ग है। और बाद में जो लगता है वो क्या, प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है वो क्या है, अव्यय है। ठीक, तो अव्यय को बोलते हैं। क्वेश्चन 70 यहाँ पे कंप्लीट है। आगे बढ़ जाते हैं। का क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, हिंदी का तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है। निम्नलिखित वाक्य वाक्य दिए हैं, उनमें से किस वाक्य को सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण बताना है। तो पहला वाक्य है, नई कलम राम की है। दूसरा है, पहली कलम राम की है। तीसरा, विदेशी कलम राम की है।
चौथा है यह कलम राम की है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जाता है? विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राम खाता है, तो वह खाता है, ठीक। राम के जगह पे अगर वह लिख रहे हैं तो सर्वनाम होता है। सर्वनामिक विशेषण बताना है इसमें। नई कलम राम की है, पहली कलम राम की है, विदेशी कलम कलम राम की है, यह कलम राम की है। तो इसमें से सर्वनामिक विशेषण बताना है। सर्वनामिक विशेषण, नई कलम राम की है, पहली कलम राम की है, विदेशी कलम राम की है, यह कलम राम की है। तो इसको बताना है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हमें देखो, हमें सर्वनामिक विशेषण बताना है ना। तो सर्वनाम में क्या होता है? यह, वह, ठीक है। तो वो आता है, तो यहाँ पे यह आया हुआ है। बाकी में देखो नहीं है। विदेशी है, पहली है, नहीं है। ओके, तो इस पे जो करेक्ट आंसर होगा 71 का डी हो जाएगा। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। यह कलम राम की है, ठीक है। तो राम का जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? कलम है, लेकिन इसमें सर्वनाम भी जो है। तो जो कलम है, यह कलम है, यह कलम राम की है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। यह कलम राम की है, सर्वनामिक विशेषण, इसलिए ये क्या होगा? सही हो जाएगा। 71 का डी सही आंसर है। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रब करते हैं और उसके बाद 72 में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? इसमें सामान्य बोलचाल में लोग कुछ शब्दों का एक अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया करते हैं, मगर इन शब्दों में आंतरिक भिन्नता हुआ करती है। सूची एक में ऐसे ही 4 शब्द है और सूची दो में उनके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची एक और सूची दो में दिया हुआ है। तो सूची एक में क्या है? 4 शब्द है, ठीक है। सामान्य बोलचाल में लोग कुछ शब्दों का एक अर्थ के रूप में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों का एक ही अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस टाइप से 4 शब्द दिए हैं। और सूची दो में क्या है? सूची दो में उनके अलग अलग अर्थ दिए हैं, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ दिए हैं, तो वो बताना है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ABCD में कूट दिया हुआ है। तो देख सकते हो, सूची एक में शब्द दिए हुए हैं और सूची दो में उनका मतलब दिया है। कब उसमें प्रयोग करते हो बताना है, ठीक है। तो जैसे करुणा हो गया, संवेदना हो गया, दया हो गया, कृपा हो गया। तो ये भाव है, मनुष्य के भाव है वाले शब्द है। और उनका कब उसका प्रयोग करते हो बताना है, ठीक है। तो इसका जो कूट है वो कौन सा है देख लेते हैं। 72 जो है, 72 का यहाँ पे 72 का कूट बन रहा है बी। मतलब 72 का जो करेक्ट आंसर है बी, ठीक। मतलब ए का 1 है, और बी का जो है 2 है, सी का 3 है, और डी का 4 है। सीक्वेंस में, सीक्वेंस में इसका आंसर है। तो करुणा, ठीक है। करुणा का करुणा मतलब, करुणा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? दूसरे का दुख, ठीक है। दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना, ठीक है, तो करुणा होता है। दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना क्या होता है? करुणा, ठीक। करुणा, तो ए का एक हो गया। अब यहाँ पे करुणा का क्या हो गया? दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना। अब संवेदना, संवेदना भी एक शब्द है। उसका मतलब कब कब प्रयोग किया जाता है? दूसरे के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना, ठीक। दूसरे के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना वो क्या है? संवेदना में आता है। दूसरे का दुख, दुख का गहरा प्रभाव पड़ता है तो संवेदना में आता है। अब उसके बाद दया के बारे में देखते हैं। दया, दया कब आती है? दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की जो स्वाभाविक इच्छा है, दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक इच्छा क्या कहलाती है? दया, ठीक है। तो इस टाइप से। अब कृपा, कृपा कब होता है? कृपा के लिए अपने से छोटों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा, तो ये कृपा होती है, ठीक। अपने से छोटों को दुख को, अपने से छोटे के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा, ठीक। तो ये किसमें आती है? कृपा में। तो इस टाइप से इसका मीनिंग, करुणा मतलब क्या है? दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना। संवेदना का मतलब क्या है? दूसरे के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना। दया का मतलब दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। और कृपा जो है अपने से छोटों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा, ठीक। तो इस टाइप से बनाना था। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 70 है, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते हैं। ठीक है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स है। ठीक, तो हम लोग इस क्लास में हिंदी और छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते हैं, उसका मतलब बताना है अतलंग का। तो भोलापन, बदमाशी, लोभ, आलस्य। ठीक है, तो अतलंग अच्छा शब्द है, ये बताना है। भोलापन बोलते हैं, बदमाशी बोलते हैं, लोभ, आलस्य। तो 73 का यहाँ पे तो सही आंसर हो रहा है अतलंग का बदमाशी। ठीक है, तो जो बदमाशी करता है वो क्या बोलते हैं, अतलंग। छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग का मतलब अ, बदमाशी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अतलंग का बदमाशी। तो रब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो रब कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, 1 to 7 ल छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो। 127। ठीक है, 127 ला छत्तीसगढ़ में कैसे गिनबो। ठीक, तो 127 है। तो एक चीज है इसमें, देखो पहला क्या है, 7 कम 2 कोरी, 7 आगर 6 कोरी, 7 कम 3 कोरी, 7 आगर 10 कोरी। जो छत्तीसगढ़ी है, जो छत्तीसगढ़ी में भाषा में बोलते हैं उनको पता ही रहेगा। ठीक, तो कोरी का मतलब क्या होता है, 20 होता है। कोरी जो होता है ना, एक कोरी का मतलब 20 होता है। तो वहां से हमें करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला जो है 7 कम 2 कोरी बोल रहा है। 7 कम 2 कोरी, तो 127 है, तो ये तो नहीं होगा। 7 कम 2 कोरी नहीं होगा। और 7 आगर 6 कोरी। ठीक है, 7 आगर 6 कोरी मतलब 20 से 6 हो जाएगा 120। और 7 आगर 6 कोरी मतलब 7 ज्यादा, आगर मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो 120 और 7 127 हो रहा है। तो यही है इसका मतलब, जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो, 7 आगर 6 कोरी। ठीक, 74 का यहाँ पे बी होगा। 74 का बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक, तो कोरी का मतलब 20 होता है, पता रहना चाहिए। आगर मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा हो रहा है वो बताना है। ठीक, तो 7 आगर 6 कोरी मतलब 127 को हम लोग 7 आगर 6 कोरी लिखेंगे। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो रब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 75, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब होते। रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब होते। ठीक है, तो रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का मतलब होते। कीरा असन व्यवहार करना, रानी बन के तंगाना, रानी ला कीरा काटना, सुख सुविधा में पलना। तो रानी कीरा होना। ठीक, तो रानी कीरा एक होता है, रानी कीरा होना होता है, उसका मुहावरा है, उसका मतलब बताना है। ठीक, कीरा आसन व्यवहार करना, रानी बन के तंगाना, रानी ला कीरा काटना, सुख सुविधा में पलना। ठीक, रानी कीरा होना बोल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 75 का सुख सुविधा में पलना। ठीक, तो ये लग रहा था रानी कीरा होना मतलब क्या है, सुख सुविधा में पलना। सुख सुविधा में पलना इसका तो, रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब क्या है, सुख सुविधा में पलना। ठीक, सुख सुविधा में पलना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सुख सुविधा में पलना, रानी की रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं, 76 है। क्वेश्चन नंबर 76, दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनके पर। छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है छत्तीसगढ़ी में। दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनके पर, गवैया, गोचर, गौतरिया, गौटिया। दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनखे पर, छत्तीसगढ़ी शब्द है क्या है, गवैया, गवैया, गोचर, गौतरिया, गौटिया। ठीक, तो ये गवैया और गौतरिया दोनों में कोई भी हो सकता है। 76 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, गौतरिया। गवैया नहीं बोलते, गवैया उसको बोलते हैं जो गाना गाते हैं। ठीक है, तो दूसर गांव के यात्रा में जवैया मनके पर, गौतरिया, कौन से गौतरिया है। ठीक है, तो जो दूसरे गांव जाते हैं ना उनको बोलते हैं गौतरिया। ठीक है, तो 76 करेक्ट आंसर है गौतरिया। मतलब दूसर गांव की यात्रा में जवैया मनके पर गौतरिया बोला जाता है।
तो अब नेक्स्ट में चले आते हैं, इसको रफ करते हैं। 76 डन है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ला का कहते हैं। छत्तीसगढ़ी का भी है। श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ला का कहते हैं। घोघिया पठारी, बसदेवा, बिचरिया, देवतहा। श्राद्ध कर्म करवैया ब्राह्मण ला का कहते हैं। जो श्राद्ध कर्म करते हैं, ठीक है, मतलब मनुष्य का जब मृत्यु होता है उस समय श्राद्ध कर्म कराए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? गोकिया पठारी, बसदेवा, बिचैया, देवतहा। 77 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ठीक है, गोकिया पठारी। श्राद्ध कर्म करिया ब्राह्मण ला गोकिया पठारी बोलते हैं। 77 का ये इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। अब आगे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78, 78 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडा बन अंडा बन म बिर्रा बाघ हाना के सही अर्थ चुनो, ठीक है। अंडा बन म बिर्रा बाघ, अंडा बन म बिर्रा बाघ हाना, जो हाना छत्तीसगढ़ी के हाना के सही अर्थ बताना है। तो अपन ल बड़े समझना, जैसन राजा वैसन प्रजा, अंडा खा के बघवा ले डराना, ठीक है। तो ये खाना है, एक खाना छत्तीसगढ़ी का खाना, और इसको अर्थ बताना है, ठीक। तो डी में क्या है? बघवा ला आंखी दिखाना। अंडा बन म बिर्रा बाघ, अंडा बन म, ठीक है, बिर्रा बाघ खाना के सही अर्थ है। अपन लोग बड़े समझना, जैसन राजा वैसन प्रजा, अंडा खा के भगवा ले डराना, भगवा ला आंखी दिखाना, ठीक। तो अंडा बन म बिर्रा बाघ, तो इससे अपन लोग बड़े समझना, जैसा राजा वैसन प्रजा। 78 का तो सही आंसर है, क्या है? जैसन राजा वैसन प्रजा, ठीक। तो अंडा बन म बिर्रा बाघ, तो जो बिर्रा है वो राजा हो जाता है। अगर मतलब जो वहाँ पे सब अंधे हैं उनको पता नहीं है, ठीक है, तो मतलब मूर्ख है, बहुत सारे मूर्ख है, तो वहाँ पे जो बिर्रा है, जो छोटे पर छोटे जानवर हैं वो उसको राजा होने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जैसा राजा वैसन प्रजा, जैसा राजा रहेगा उसके राज्य में उस टाइप से काम होंगे। तो जैसन राजा वैसन प्रजा, इसका सही अर्थ होगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 79। क्वेश्चन नंबर 79, सही जोड़ी ल मिला के खाले मत दिए ABCD, विकल्प ले सही उत्तर वाला ल चुनाव, ठीक है। तो इसमें सही में जुड़ा सही जोड़ी बनाना है, ठीक। तो ताशा, भोजली, बवारा, हथौड़वा, पकवान, गायन शैली, वाद्य यंत्र, लोक दे। तो ये शब्द से है, छत्तीसगढ़ी शब्द का मतलब बताना है एक्चुअली में इसमें, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए ABCD, सही आंसर बताना है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? 79 का करेक्ट आंसर जो है बी बन के आता है। बी द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है? ताशा का, ताशा जो होता है उसका करेक्ट तो क्या है? वाद्य यंत्र है। भोजली, भोजली क्या है? भोजली बी, भोजली क्या है? एक लोक देवी है भोजली। पंवारा, ठीक है, पंवारा जो है वो गायन शैली है। हथौड़वा, पकवान, हथौड़वा, पकवान। तो इसमें जो 79 है तो करेक्ट आंसर बी आ रहा है। इसका मतलब लिख लेते हैं, सही जोड़ी मिला के खाले में दिए ABCD में विकल्प पर सही तल चुनाव। तो इसका जो सही आंसर है 79 का है। 79, 79 का करेक्ट आंसर है बी। इसका मतलब ए का 3, ठीक है। तो ताशा जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है, और भोजली, भोजली जो है लोक देवी है, और पंवारा, पंवारा जो है गायन शैली है। हथौड़वा पकवान है, इसमें ये थोड़ा सा है। तो हथौड़िया है उसको पकवान ले रहा है, ठीक। तो हथौड़वा पकवान से संबंधित है, ठीक। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 80, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन है, एट हर कौन क्रिया विशेषण हवाए। एट हर कौन क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब, तो मतलब रीतिवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, प्रयोजनावाचक। ए डहर कौन क्रिया विशेषण हवा बताना। ए डहर इस दिशा में,
इस तरफ ठीक। तो रीतिवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, प्रयोजनावाचक, फिर दिशावाचक है। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो समझ में आ रहा है। ईडहर मतलब इस तरफ, किधर जा रहा था, ठीक, किस तरफ जा रहा है। तो एडहर मतलब दिशा बता रहा है, ठीक, दिशावाचक है। एडहर कौन क्रिया विशेषण है, दिशावाचक। ठीक है, ये तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अभी 81 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाग खाले आए हैं। उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाग खाले आए हैं। उज्बक, उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाग खाले आए हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली ले, मराठी, पश्तो, तुर्की। उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाग खाले आया है, ठीक, किस तरह की, कहाँ से आया है। पुर्तगाली का है, मराठी है, पश्तो है, तुर्की बताना है। तो 81 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी है, तुर्की से। उज्बक शब्द जो छत्तीसगढ़ी का है उज्बक, वो कहाँ से आया है, तुर्की से आया है। ठीक, तुर्की से आया है, तो तुर्की हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 के, ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 पे चले जाते हैं। 82, जरूरत ले ज्यादा बोलैया पर जवन छत्तीसगढ़ी शब्द हवय वो ह ए। जरूरत ले ज्यादा बोलैया, ठीक, ज्यादा बोलने वाला, उस पर छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द होता है। पचर्रा, मिट लबरा, लपरहा, बेल बेलहा, बेल बेलहा। जरूरत ले ज्यादा बोलैया पर छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। पचर्रा, मिट लबरा, लपरहा, और या तो फिर बेल बेलहा। ठीक, तो 82 का यहाँ पे सही आंसर हो रहा है 82 का लपरहा। ठीक है, 82 का सही आंसर है लपरहा। लपरहा नंबर 1.5 बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते रहता है। जरूरत ले ज्यादा भुलैया पर जो छत्तीसगढ़ी शब्द हवा है वो क्या है, लपरहा। ठीक, तो 82 का यहाँ पे सही आंसर हो रहा है लपरहा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है। एक ठन आमा के 100 लबेदा हाना के का अर्थ होते। एक ठन आमा के 100 लबेदा हाना, ये हाना के अर्थ बताना है। हाना जो है छत्तीसगढ़ी का, उसका अर्थ बताना है। तो एक ठन आमा के 100 लबेदा क्या है, मांग ले ज्यादा पूर्ति होना, एक ही सामान के ज्यादा मांग होना, आमा के बगीचा में लबेदा बेचना, सामान अधिक होना। एक ठन आमा के 100 लबेदा, मांग ले ज्यादा पूर्ति होना, एक ही सामान के ज्यादा मांग होना, आमा के बगीचा में लबेदा बेचना, सामान अधिक होना, मांग ले ज्यादा पूर्ति होना। ठीक, तो 83 का करेक्ट आंसर है एक सामान के ज्यादा मांग होना। ठीक, एक ही सामान के ज्यादा मांग होना। ठीक, तो एक टन आमा के 100 लबेदा का मतलब एक ही सामान के ज्यादा मांग होना। तो ये तो समझ में आ रहा है, एक टन आमा के 100 लबेदा, इसका मतलब क्या है, एक समान है लेकिन उसके मांग ज्यादा है, इसलिए 83 का जो करेक्ट आंसर है बी है। ठीक, एक ही सामान के ज्यादा मांग होना। 84 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, तो इसमें जो है मैचिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 मैचिंग टाइप का है। क्या करना है इसमें, सही जोड़ी 84 को देखें। सही जोड़ी ला मिला के खाले मत दिए, ए बी सी डी में ये सही विकल्प चुनो। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है, सही जोड़ी बनाना है। तो इसमें पुट दिया हुआ है ए बी सी डी, तो कौन सही बताना है। 84 का तो सही है सी है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या है, ए का 4 हो रहा है, और बी का 1 हो रहा है, सी का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, और डी का 2। ठीक है, इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्या है, चरु, चरु का 4, चरु का क्या है, छोटे मुंह के लोटा। ठीक है, तो हाँ चरु होता है जब ठंडा दिन में, क्या है, जब नहाने जाते हैं सुबह, तो उसमें चरु में पानी लेके भगवान में तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, तो छोटे मुंह के लोटा जो होता है, छोटे मुंह के लोटा, उसको क्या बोलते हैं, चरु। और उसके बाद जो बी है उसका एक हो रहा है, बी एक, ठीक है, तो चरोहन, चावल धोए पानी। ठीक, चरोहन जो होता है, चावल धोए पानी, मतलब जो चावल को धोते हैं उसके बाद जो पानी बनता है वो चरोहन का मतलब चाउर धोए पानी होता है।
तो चरोठा, ठीक है, चरोठा जो है वो क्या है, एक प्रकार का भाजी है, चरोठा भाजी बोलते हैं, एक प्रकार का भाजी है। तो चरागन, चरागन जो होता है एक गाय बैला के चारा के जगह, ठीक, चरागन बोलते हैं उसको, गाय बैला के चारा के जगह चरागन बोलते हैं उसको, ठीक। तो इस टाइप से ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, उनका मतलब बताना था। चरु क्या होता है, छोटे मुंह के लोटा होता है। और चरवहन जो होता है चाउर, मतलब चरवहन जो होता है चाउर लोहे पानी होता है, ठीक। चरोठा एक प्रकार का भाजी होता है, और चरागन जो गाय बैला के चारा के जगह होता है, ठीक। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसका मैच हो गया है। अब आगे बढ़ जाए, चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, ये भी छत्तीसगढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 85, छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली का ला कथें, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली काला कथें। नौ पल्ला के किवाड़, चाउर नापे के बर्तन, नाक के जेवर, छिपकली। नपल्ली काला कथें, ठीक, तो छत्तीसगढ़ी शब्द है नपल्ली। इसका जो सही आंसर है छिपकली, ठीक। 85 का डी हो रहा है। छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली, नपल्ली छिपकली को बोला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली जो है छिपकली को बोला जाता है, ठीक है। तो 85 का यहाँ पे 85 का 85 का क्या हो रहा है, डी। मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली का जो काला कथ है छिपकली को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया छिपकली। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 है, बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब का होते हैं। बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब का होता बताना है। बगई काटना, पकड़ पकड़ करना, समय काटना, व्याकुल होना, बेकार होना। तो बकई काटना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है व्याकुल होना, ठीक है। बकई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब होता है व्याकुल होना, ठीक है। व्याकुल व्याकुल होना, तो 86 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है व्याकुल होना है, ठीक है। तो पकई काटना व्याकुल होना से मतलब है। इसको रब करते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 87 है, क्वेश्चन नंबर 87। जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले होए। जतर कथर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले होए। अत्र तत्र, यदा कदा, यत्र तत्र, इतस्ततः। तो जतर कथर छत्तीसगढ़ी शब्द की व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले होए, ठीक, तत्सम। तो इसमें तत्सम शब्द दिया है जतर कथर, अत्र तत्र, यदा कदा, यत्र तत्र, इतस्ततः, ठीक है। तो इसमें जो 87 है इसका जो करेक्ट आंसर है यत्र तत्र। तो जथर कथर इधर उधर कर दिया है बोलते हैं, तो यत्र तत्र यहाँ वहाँ, तो जथर कथर। तो जतर कथर का जो छत्तीसगढ़ी शब्द है वो तत्सम यत्र तत्र से लिया गया है। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है उसकी है यत्र तत्र। जतर कथर का जो तत्सम है वो यत्र तत्र है। तो 88 में चले जाते हैं, ठीक है। 88 में है, छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन कौन लकत है, ठीक है। लोकड़हीन, छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन कौन लकत है। लकड़ी के बोझा पोहैया, लकड़ी बेचैया, मदरस निकरिया एक प्रकार के माछी, दुल्हिन के सेवा वर संग में बटोए सहायिका। 88 का यहाँ पे सही आंसर है 88 का डी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन कौन लकत है, दुल्हिन के सेवा पर संग में पठोए सहायिका, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में लोकड़हीन का जो मतलब होता है क्या होता है, दुल्हन के सेवा पर संग में पठोए सहायिका। तो इसका करेक्ट आंसर है 88 का डी, लोकड़हीन दुल्हन के सेवा पर संग में पठोए सहायिका। अब 89 में चले जाते हैं। 89, क वर्ण से आरंभ होने वाले चार शब्द क्रम, कर्म, कंगन, काम नीचे दिए जा रहे हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर तथा कौन सा शब्द चौथे स्थान पर मिलेगा, बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन नंबर 89। क वर्ण से आरंभ होने वाले चार शब्द दिए क्रम, कर्म, कंगन, काम, ठीक, चार शब्द दिए नीचे दिए जा रहे हैं हिंदी शब्दकोश में। इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर, ठीक, तो चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर
कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर और कौन सा शब्द चौथे स्थान पर मिलेगा, ये बताना है। ठीक है, तो मैं हिंदी का है, ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इस 89 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, ये है। कवर्ण से क्रम, कर्म, कंगन, काम। तो इसमें क्या बताना है, हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द पहले आएगा वो बताना है। सबसे पहले क्या आएगा, कंगन आएगा। ठीक है, फिर कर्म आएगा, फिर काम, फिर क्रम। ठीक, कंगन पहले आएगा, फिर क्रम, कर्म, फिर काम, फिर क्रम। 29 का जो उसमें सही आंसर है वो ए है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंगन, फिर कर्म, फिर काम, फिर क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए। अब 19 चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी क्या है, सूची एक में चार समासिक शब्द तथा सूची दो में समास के नाम दिए गए। सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए तथा नीचे दिए गए खूब से संयुक्त कर। ठीक, तो इसमें समास का है, समास का क्वेश्चन है, उसको मैच करना है। ठीक है, समास का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताना है। 90 का करेक्ट आंसर है क्या है बताना है। तो 90 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बी है। मतलब क्या है, महोदधि। ठीक है, महोदधि जो है क्या है, महोदधि कर्मधारय समास है। और वीणापाणी, वीणापाणी क्या है बताना है। वीणापाणी बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। यथा योग्य, योग्य के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास है। सी का वन, ठीक है, यथा योग्य नाम से पता चल रहा है, यथा योग्य के अनुसार अव्ययी भाव समास। विद्यालय, ठीक है, विद्यालय जो है तत्पुरुष समास यहाँ पर है। डी का, ठीक है, इस महोदधि कर्मधारय समास, महोदधि कर्मधारय समास, वीणापाणी बहुव्रीहि समास, यथा योग्य, यथा योग्य के अनुसार, तो अब यही भाव समास हो जाएगा। विद्या आलय, ठीक है, विद्या का आलय तत्पुरुष समास, विद्या का आलय तत्पुरुष समास। ठीक, इसलिए डी का जो है दो आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, अब तो रब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये समाज का अच्छा वाला क्वेश्चन था, आई होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे भी मैच करना है। इसमें क्या है, सूची एक में चार शब्द दिए गए तथा सूची दो में स्रोत के आधार पर शब्द भेद दिए गए हैं। सूची एक का मिलान सूची दो से कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से उत्तर चुनिए। इसको भी मैच करना है, मतलब शब्द है और तत्सम है या विदेशज है या तत्सम है या देशज है बताना है। ठीक, तो इसमें चार शब्द दिए हैं, लता, पत्ता, जूता, गुलाब। ठीक, तो उनका मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है 91 का, इसका जो करेक्ट आंसर है सी है। सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए का दो हो रहा है। लता क्या है, तत्सम शब्द है। पत्ता जो है तत्सम तद्भव है। और जूता, जूता क्या है, तीन। जूता देशज है, जूता जो है देशज। गुलाब है वो भी देशज। तो 91 का यहाँ पे सी हो रहा है। ठीक, मतलब लता तत्सम शब्द है, पत्ता तद्भव शब्द है, जूता देशज शब्द है, गुलाब विदेशज शब्द है। ठीक, इस टाइप से अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मतलब शब्द दिया रहेगा, उसे बताना रहेगा कि ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है, देशज है। ठीक है, तो लता जो है वो क्या है, तत्सम है, पत्ता जो है तद्भव, जूता जो है देशज और गुलाब क्या है विदेशज है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, तो रब करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। इसमें जो वाक्य खंड गलत हो उसे चीनिए। ठीक, तो 1 2 3 4 चार वाक्य खंड है, उसमें से कौन सा वाक्य खंड गलत है उसे बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं,
तो 92 का इसमें जो सही आंसर है वो ए, केवल वाक्य खंड एक गलत है। ठीक है, 92 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, केवल वाक्य खंड एक गलत है। ठीक है, मतलब राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। यहाँ पे राम अपनी माँ के साथ, ये वाला जो वाक्यखंड है वो क्या है, गलत है। ठीक है, केवल वाक्यखंड एक गलत है 92 का। यहाँ पे ये जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। तो राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना पूरा कर दिया है। ठीक, तो ये राम अपनी माँ के साथ, ये गलत है। तो बाकी सब सही है, बनारस जाने की नई योजना पूरा कर दिया है। ठीक, केवल वाक्यखंड एक गलत है। तो आगे बढ़ जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर वाक्य कथन सत्य या नहीं है। तो 93 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे क्या है, सूची एक में चार वर्ण है और सूची दो में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो वर्ण दिए चार वर्ण, और उसमें सूची दो में क्या है, उच्चारण स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो कहाँ से उसको उच्चारण करते हैं, कंठ से, गला से, क्या है बताना है। तो सूची एक का मिलान सूची दो से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। 93 का यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा सही है क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पे ई, घ, ब, र, और उसमें उच्चारण कहाँ से करते हैं, कंठ से, ओष्ठ से, मूर्धा से, तालु से। ये किससे करते हैं बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से सही कौन सा है बताना है। तो 93 का यहाँ पे जो सही आंसर है डी हो रहा है। 93 का डी। ठीक है, मतलब क्या है, ए का चार हो रहा है, ए का चार, और बी का क्या है, एक है, और सी का दो है, और डी का क्या है, तीन है। तो डी का तीन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो जो ये वर्ण है, ठीक, उसको उच्चारण कहाँ से करते हैं वो बताना है। तो ई जो है उसको तालु से करते हैं। ई, छोटा ई है ई। ई तालु से करते हैं ना इसको, तालु से ई। और ख, ख नहीं घ। ठीक है, घ, घ उसको किससे करते हैं, घ, ई को वन से, मतलब घ, घ कंठ से। ठीक है, घ, घ कंठ से। ठीक, ब, ब को किसे करते हैं, ब को ओष्ठ। ब, ब बोल रहे हैं, ब ओठ आता है इसमें। तो जो ब है उसको ओठ से करते हैं। और र, र को हम लोग मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा। र को उच्चारण कहाँ से करते हैं, मूर्धा से। मूर्धा, र, र, मूर्धा। ठीक है, तो वर्ण दिया है, वर्ण, ये वर्ण है, और ये कहाँ से उच्चारण करते हैं उसके बारे में। तो ई जो है वो तालु से करते हैं, ख कंठ से, ब ओष्ठ से, र मूर्धा से। इस टाइप से ये मैच हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हिंदी में क्या है, मैच टाइप आया था, बहुत सारा क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया। ठीक, तो 94 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। वाक्य शुद्ध है कौन सा है, व्याकरण के अनुसार बताना है। ठीक, तो व्याकरण के अनुसार जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। ए बी सी डी। तो ए में है, कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गया। कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गई। कल उस बुढ़िया की प्राण निकल गए। कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। कल उस बुढ़िया, कल उस बुढ़िया सभी में है। ठीक है, तो का प्राण, की प्राण, की प्राण, के प्राण, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। तो 94 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है व्याकरण के हिसाब से। तो कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। ठीक, तो ये जो है नहीं होगा, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। करेक्ट आंसर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 94। 95 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास है, इसमें मैच करना है। ठीक है, मिलाना है। सूची एक में चार मुहावरे, सूची दो में उनके अर्थ, उसको मिलाना है। ठीक है, मुहावरे और उसका अर्थ बताना है। ठीक, तो मुहावरे और उसके अर्थ। तो नाक कटना कौन सा आएगा, नाक कटना बेइज्जती होना। नाक रख लेना, नाक रख लेना बहुत परेशान होना। घनिष्ठ मित्र होना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना हो सकता है। नाक में दम आना, बहुत परेशान होना। घनिष्ठ मित्र होना, बहुत परेशान होना। नाक का बाल होना, घनिष्ठ मित्र होना। इसको देख लेते हैं। तो इसका 95 का करेक्ट आंसर हो रहा है, 95 का करेक्ट आंसर है
ये है। ठीक है, 95 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? ये मतलब एक का तीन, नाक कटना। नाक कटना तो पता ही था, बेइज्जती होना। नाक कटना हो रहा है मतलब बेइज्जती होता है ना, तो बेइज्जती हो रहा है। ठीक है, और बी का चार हो रहा है, नाक रख लेना। ठीक है, तो नाक रख लेना का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा है, नाक रख लेना मतलब जो उसका प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा कर लेना। ठीक है, नाक में दम आना। ठीक है, सी का एक। ठीक है, तो ये नाक में दम आना, बहुत परेशान होना। ठीक है, तो परेशान होना उसको नाक में दम आना बोलते हैं। नाक में दम आना, बहुत परेशान होना, मुहावरा का अर्थ है। और नाक का बाल होना, नाक का बाल होना एक क्या है? नाक का बाल होना मतलब घनिष्ठ मित्र होना। नाक में जो बाल है उतना भी क्लोज हो गया है, मतलब घनिष्ठ मित्र हो गया है। ठीक है, नाक का बाल होना घनिष्ठ मित्र होना, इस टाइप से हम सब समझ गए हैं। नाक काटना मतलब बेइज्जती में होना, बेइज्जती हो गया है। नाक रख लेना मतलब उसका जो इज्जत है बचा लेना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। नाक में दम आना, ठीक है, नाक में दम आना मतलब बहुत परेशान होना। नाक का बाल होना मतलब घनिष्ठ मित्र होना। तो इस टाइप से मुहावरे के जो अर्थ हैं हम उसको देख चुके हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हिंदी का है। ठीक है, अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होगा। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होगा। ठीक, तो अमूल्य जो होता है उसका पूर्ण सही अर्थ बताना है। जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य घटता बढ़ता रहे। तो ये दोनों में से तो हो सकता है ए या बी हो सकता है। जिसका मूल्य ही ना हो, तो जिसका कोई मूल्य ही ना हो अमूल्य होता है। तो जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके, तो ये भी हो सकता है। तो 96 का करेक्ट जो आंसर है वो बी है। ठीक है, जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके, तो पूर्ण सही ना, पूर्ण सही का एग्जैक्ट सही। ये भी हो सकता है जिसका मूल्य ही ना हो, लेकिन जो एग्जैक्ट सही हो क्या है? जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके वो क्या है? अमूल्य है। अमूल्य का जो पूर्ण सही अर्थ है, जिसका मूल्य आंका ही ना जा सके। ठीक है, 96 का यहाँ पे सी हो रहा है। तो रब करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे CGPSC 2022, जो कि फरवरी 2023 में हुआ था एग्जाम। ठीक, तो ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी के हम लोग क्वेश्चन का आंसर की अंडर सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, 97 इसमें भी मैच टाइप है। तो सूची एक में चार संज्ञा शब्द है और सूची दो में संबंधित संज्ञा के प्रकार। ठीक, तो संज्ञा और उसके प्रकार बताना है, मैच करना है। ठीक, तो कक्ष, कक्षा, सजावट, महाभारत। तो कक्षा, कक्षा क्या है? कक्षा जो है वो क्या है? समूहवाचक है। ठीक, कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कक्षा का समूह। सजावट, सजावट एक क्या है? एक भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। और कक्ष, कक्ष कमरा। ठीक है, कक्षा कमरा। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, महाभारत एक ही है तो व्यक्तिवाचक। देख लेते हैं इसका। ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। 97 का जो करेक्ट आंसर है, 97 का करेक्ट आंसर है बी हो रहा है। ठीक है, बी। 97 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? बी है। मतलब एक का तीन हो रहा है। कक्ष का, कक्ष जो है जातिवाचक संज्ञा है। एक कक्ष, कक्ष जो है वो क्या है? जातिवाचक। मतलब ये किसी एक जाति में रहेगा कक्ष। तो कक्षा, कक्षा क्या है? अ, कक्षा समूहवाचक। ठीक, तो ये तो पता ही था। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इसलिए क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। अब सजावट, सी का क्या? सजावट भाववाचक है। सजाना मतलब भाव प्रकट करना, किसी चीज को सजाना है मतलब उसमें भाव है। ठीक है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा। महाभारत क्या है? महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉपर महाभारत तो एक क्या है? एक प्रॉपर एक ग्रंथ है, इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, महाभारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। सजावट भाववाचक, सजावट सजावट कर रहे हैं मतलब एक भाव प्रकट होता है। सजावट का भाव। कक्षा, एक तो कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो गया। कक्ष कोई पर्टिकुलर है। ठीक है, किसी जाति के बारे में बता रहा है तो कक्ष जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो इस टाइप से जिसका करेक्ट आंसर है बी हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। तो रफ पर संज्ञा और संज्ञा के प्रकार बताना था। बढ़िया बेसिक क्वेश्चन था हिंदी का। अब 98 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दाढ़ी, मूछ, नाखून, पूछ। तो इसमें फंसते हैं लोग। ठीक, तो 98 का जो करेक्ट आंसर होता है, पुल्लिंग कौन सा है बताना था, नाखून है। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नाखून। नाखून क्या है? पुल्लिंग। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। ठीक, दो क्वेश्चन बचे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
99 जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। सूची एक में 4 शब्द है, सूची दो उनके 4 शब्दों के अलग अलग अर्थ दिए, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द है। सूची एक में का मिलान सूची दो से करना है, ठीक है। तो ये समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द है, मतलब ठीक है, सिनोनिम, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं उसका। तो हरी, हाथी, नाग, शेर, आप, आकाश, शून्य, जल बताना है। तो सूची एक सूची दो मिलान करना है। हरी, हरी किसको बोलते हैं तो बताना है। नाग, नाग, आप, शून्य। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 99 का जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है का डी हो रहा है, ठीक। 99 का जो करेक्ट आंसर है डी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो ए है उसका क्या है, दो है, और बी है उसका एक है, सी है उसका चार है, ठीक है। तो डी पता चल ही जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अ, शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ, मतलब समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। तो ये जो हरी है, हरी, उसको, हरी को हम लोग क्या है, हरी जो है उसका शेर को बोलते हैं, ठीक है, हरी शेर से है। और जो नाग है, नाग, वो क्या है, हाथी को बोलते हैं। और आप जो है जल है, आप जल से है। उसका अलग अर्थ बताना है ना। सूची के 4 शब्द दिए हैं, सूची दो में उन शब्दों के अलग अलग अर्थ दिए हैं। तो आपका अलग अर्थ होता है जल, शून्य का आकाश। तो इस तरह हरि का जो अलग अर्थ है, हरि का अलग अर्थ है शेर से भी है, और नाग का अलग अर्थ है हाथी को, ठीक है। और आप जो है उसको जल से लिया गया है, अलग अर्थ है। शून्य को आकाश, ठीक है, अलग अर्थ है। तो कोई एक शब्द है उसका अलग अलग अर्थ है, ठीक। मतलब एक्चुअली में क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो हरि का पर्यायवाची शेर है, नाग का हाथी, आप का जल, शून्य का आकाश। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रब कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हरि का शेर है, नाग का क्या है, हाथी है, आप का जल है, शून्य का आकाश, ठीक। तो इस तरह से अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है। इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम है, तो ये बताना है। तो जो इसमें क्या है, जो हिंदी है ना, आजकल हम जिस हिंदी को लिखते या बोलते हैं उसे प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहता है। तो इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है, ठीक है, सही क्रम बताना है। पहले संस्कृत आया, फिर पाली, फिर अवग्रंथ, फिर अवहट्ट, ठीक। तो उसका संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट्ट। आजकल हम जिस हिंदी को बोलते लिखते हैं प्रारंभिक हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है। तो जो, ठीक है, तो जो हिंदी है वो कैसे आया वो बताना है, ठीक है। अवहट्ट, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, अवहट्ट, संस्कृत अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, ठीक। तो जो 100 है, लास्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। पहले संस्कृत आया, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत, फिर अवहट्ट, ठीक। तो जो आजकल हम हिंदी लिखते बोलते हैं उसको शुरुआत जो है संस्कृत से हुआ था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अवहट्ट। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट। तो ठीक है, इस टाइप से टोटल मतलब यहाँ पे 32 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि CGPSC 2022 में आया हुआ था एप्टीट्यूड सेक्शन में। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी बेसिकली जो लेबर इंस्पेक्टर है उसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस था कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, तो पता है उसके बेसिस पे सही आंसर को करेक्ट करना है, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है, जो नहीं पता है उसको छोड़ देना है, गलत हो जाता है अगर। ठीक, जो सही लग रहा है कंफर्म पता है उसी को टिक मारो, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा मारने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग के कारण टोटल मार्क्स कम हो जाता है, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। इसीलिए जो कंफर्म पता है उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आज के क्लास को एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड माई session, and do like my video and subscribe my channel and share to others so that everyone can benefit from this. So now I will stop here. Thank you.